नमस्कार दोस्तों, मास्टर क्लास सीरीज़ में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने हमारी पिछली सारी वीडियो देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। मास्टर क्लास सीरीज़ में आप लोग का बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसलिए उम्मीद है कि मुझे बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मैं यह सारी वीडियो आप लोग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बना रहा हूँ, जिससे स्टॉक मार्केट में सारी बारीकियों की चीज़ें मैं आप लोग को आराम से घर बैठे बैठे समझा सकूं। ठीक है, आपको कोई भी चार्जेस कहीं पर भी पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में एक बहुत सी ज़रूरी और अक्सर इन्वेस्टरों को कंफ्यूज करने वाली टॉपिक की डिटेल में समझने वाले हैं। तो टॉपिक है कि फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। कई बार आपने देखा होगा तो स्टॉक डिटेल में लिखा होता है फेस वैल्यू 10 रुपये, बुक वैल्यू 250 रुपये और मार्केट में वही शेयर 900 रुपये ट्रेड कर रहा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर फेस वैल्यू 10 है और शेयर 900 रुपये कैसे हो गए, और बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में इतना फ़र्क क्यों होता है, और एक इन्वेस्टर की डिसीज़न लेते समय आखिर किस वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कई सवालों को आज क्लियर हम करेंगे। ठीक है, वास्तव जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए हुए देखते हैं व्हाट इज़ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम उस वैल्यू से शुरुआत करते हैं जिसे लगभग हर इन्वेस्टर देखता है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो सबसे ज़्यादा गलत भी समझता है, और वह है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू वह मूल कीमत होता है जो कोई कंपनी अपने शेयरों को इशू करता है, और इशू करते समय यह वैल्यू कंपनी खुद तय करती है, और यही वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी होती है। फेस वैल्यू का शेयर डेली ट्रेडिंग प्राइस से सीधा संबंध नहीं होता है, बल्कि उसका उपयोग कंपनी के अकाउंटेड रिकॉर्ड, लीगल कॉम्प्लेक्स और कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में किया जाता है। इन्वेस्टरों के रूप में यह समझा जाए बहुत ज़रूरी है कि फेस वैल्यू की शेयर की मार्केट प्राइस नहीं होती है। मार्केट प्राइस डिमांड और सप्लाई, इन्वेस्टरों के सेंटिमेंट, कंपनी के परफॉर्मेंस पर होती है, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर बदलती रहती है, जबकि फेस वैल्यू इन सभी फैक्टर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहती है। फेस वैल्यू न तो इन्वेस्टर डिमांड बदलता है और न ही मार्केट सेंटिमेंट से। यही वजह है कि फेस वैल्यू को इन्वेस्टरों के लिए सिर्फ जानकारी देने वाले पैमाने माने जाते हैं, न कि बाइंग या सेलिंग फैसला किया करते हैं। तो आईपीओ के समय फेस वैल्यू क्यों तय की जाती है? अब सवाल यह आता है कि कंपनी आखिर फेस वैल्यू रखती ही क्यों है, खासकर आईपीओ के टाइम। इसका डिस्क्लोज करना इतना ज़रूरी क्यों होता है? जब कोई कंपनी आईपीओ के माध्यम से पब्लिक से कैपिटल रेंज करती है तो उसे लीगली यह खुलासा करना होता है कि कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी है, तो कुल इतने शेयर इशू किए जाते हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए फेस वैल्यू तय की जाती है। फेस वैल्यू दरअसल यह बताती है कि कंपनी के इक्विटी कैपिटल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। यह वजह है कि आईपीओ डॉक्यूमेंट में फेस वैल्यू का स्पष्ट उल्लंघन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई आईपीओ में कंपनी इक्विटी या कैपिटल 100 करोड़ और 10 करोड़ की शेयर इशू करती है, तो हर शेयर की फेस वैल्यू 10 होगी। यह फेस वैल्यू आईपीओ के बाद भी वही रहती है, और मार्केट में शेयर चाहे 50 रुपये पे ट्रेड करो या 500 रुपये पे, फेस वैल्यू अगर उसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए फेस वैल्यू को एक रियल कंपनी में एग्जांपल से समझते हैं। और ओजीसी से शेयर की फेस वैल्यू 5 है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने अपने शेयर कागजी और कानूनी रूप से 5 रुपये की वैल्यू पर इशू किया है, लेकिन मार्केट में ओजीसी का शेयर करीब 241 है। ओएनजीसी, ठीक है, ओजीसी 241 पर ट्रेड कर रहा है। यह साफ आप देखेंगे चार्ट पर। ठीक है, 241 पे आप जब चार्ट खोल के देखेंगे तो फेस वैल्यू की शेयर मार्केट प्राइस से कोई भी सीधा लेना देना नहीं है। फेस वैल्यू आप कोई भी स्टॉक उठा के देख सकते हैं। ठीक है,
कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, कैपिटल है और कौन सा मार्केट पे ये चल रहा है। ठीक है, शेयर की असली कीमत मार्केट के डिमांड, परफॉर्मेंस और उम्मीद से तय किया जाता है। यह दिलचस्प बात यह है कि फेस वैल्यू कभी बदली भी नहीं जा सकती है, और बदलती है तो इन्वेस्टरों को डरने की ज़रूरत होती है। फेस वैल्यू या परिस्थितियों में कभी नहीं बदलती, यह केवल कुछ स्पेसिफिक कॉरपोरेशन एक्शन के दौरान ही बदली जा सकती है, जैसे शेयर स्प्लिट, बोनस इशू शेयर, जैसे आपने देखा होगा अडानी पावर का या HDFC बैंक का स्प्लिट आपने। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलिए आप लर्न करते हैं हाउ टू लर्न फ्रॉम अ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से क्या सीखना चाहिए। फेस वैल्यू को समझना ज़रूरी है कि, लेकिन इस पर डिसीजन लेना यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है कि फेस वैल्यू ने इन्वेस्टरों को यह समझने में मदद मिलती है कि कंपनी की लीगल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे है, कंपनी कितनी इक्विटी कैपिटल पर काम कर रही है और कितनी डिविडेंड पे काम कर रही है। तो फेस वैल्यू यह दर्शाता है कि कंपनी का कैपिटल हिस्ट्री में कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। यह इन्वेस्टरों को यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फेस वैल्यू का उपयोग कभी भी बाइंग और सेलिंग में लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ पर डिटेक्ट होता है। ठीक है, और बुक वैल्यू क्या होता है, चलिए बुक वैल्यू पे भी ध्यान दे दें। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट समझेंगे, बुक वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज़ अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कंपनी की कागजी बनावट बताती हैं, लेकिन कंपनी के अंदर किसी भी मजबूती है, यह हमें बुक वैल्यू में समझाना होता है। अब हम इन्वेस्टरों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फंडामेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसी भी कंपनी के वह वैल्यू होती है जो उसकी बैलेंस शीट पर दिखाई देती है। यह वैल्यू प्योरली अकाउंटेड रिकॉर्ड्स पर आधारित होती है। कंपनी की फाइनेंस पोजीशन को यह फिक्स पॉइंट दर्शाता है। दरअसल शब्दों में समझते हैं तो बुक वैल्यू यह बताती है कि कंपनी आज अपना पूरा बिजनेस बंद कर दे, कंपनी सारी एसेट बेच दे और आप अपने सभी लोन, डेप्थ या अनविलेशन चुका दें। ठीक है, अंत में शेयर होल्डर के पास कितना पैसा बचेगा, यह राज कंपनी के बुक वैल्यू पर कहलाती है। ठीक है, अब बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है, वैल्यू सुनने में थोड़ा मुश्किल तो लगता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत आसान चाहिए। चलिए इसे समझते हैं कि बुक वैल्यू कैलकुलेशन बहुत आसान होता है और यह बैलेंस शीट पर मुख्य दो हिस्सों में आधारित होता है। एक बुक वैल्यू निकालने के लिए कंपनी की टोटल एसेट और उसकी टोटल लायबिलिटी घटाई जाती है। इस वैल्यू पूरी तरीके से अकाउंटिंग पर आधारित होती है, यानी इसे वही आंकड़े शामिल होते हैं जो कंपनी के अपने फाइनेंस स्टेटमेंट पर आधारित तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। बुक वैल्यू की कैलकुलेशन में कंपनी की टोटल एसेट शामिल होती हैं, जैसे कैश बैलेंस, प्रॉपर्टी, प्लॉट, मशीन, इन्वेंट्री, आपने बीकॉम में पढ़ा ही होगा। ठीक है, सारी कंपनी टोटल लायबिलिटीज़ पर घटाई जाती हैं, जिससे लोन, डेब्ट, अकाउंटिंग एक्सेट, यही सब होता है। ठीक है, और लिमिटेशन ऑफ बुक वैल्यू, वैल्यू की लिमिटेशन, बुक वैल्यू की कुछ लिमिटेशन होती हैं, वहाँ यह थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी जगह बहुत से लोग बुक वैल्यू की गलत तरीके से समझ लेते हैं। हालांकि बुक वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है, लेकिन इन्वेस्टरों को इसकी लिमिटेशन को भी साफ साफ समझना ज़रूरी होता है। बुक वैल्यू पूरी तरह से अतीत के डाटा पर आधारित होती है, क्योंकि बैलेंस शीट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करती हैं। कारण बुक वैल्यू करंट मार्केट कंडीशन या रियल टाइम वैल्यूएशन को नहीं बताती हैं। इसके अलावा बुक वैल्यू ब्रांड वैल्यू, गुडविल, पेटेंट, प्रॉपर्टी और कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी जैसे इंटेलिजिबल एसेट्स को या बहुत कम दर्शाती हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखाती हैं। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुक वैल्यू कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर पोटेंशियल और आने वाली कमाई की संभावना को शामिल नहीं करती हैं। इसी वजह से वैल्यू को कभी भी कंपनी फाइनेंस वैल्यूएशन नहीं मानती हैं। ठीक है, बुक वैल्यू केवल एक संकेत की तरह से दिखाया जाता है। बुक वैल्यू इन्वेस्टर को बिजनेस या फाइनेंस बेस पर समझ में आ जाए यह है। बुक वैल्यू का इम्पोर्टेंट देखिए क्या हो सकता है ना,
इन्वेस्टरों के लिए ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा मायने क्योंकि मार्केट ऊपर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, गिरावट होती है, ठीक है। इस जवाब बुक वैल्यू देता है, इसका जवाब बुक वैल्यू देता है। इन्वेस्टरों के लिए बुक वैल्यू इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह कंपनी की डाउन साइड प्रोडिक्शन को समझने में मदद करता है। इन्वेस्टरों बुक वैल्यू का उपयोग यह देखने के लिए करता है कि कोई भी कंपनी स्टॉक अपने अकाउंट नेटवर्क्स के मुकाबले महंगा या सस्ता तो डाउन साइड या पोटेंशियल। इसके अलावा बुक वैल्यू का उपयोग सेम इंडस्ट्रीज़ की कंपनियों को आपस में कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि समान सेक्टर में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को नेचुरल लगभग एक जैसी होती हैं। बुक वैल्यू में इन्वेस्टरों को यह भी समझ में आता है कि कंपनी किसी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और तनाव में समझ आने पर होता है। यही सब है, बुक वैल्यू क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।